हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 3 क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज द अनग्रेटफुल जेवलर। व्हाट इज द हिंदी मीन्स ऑफ अनग्रेटफुल जेवलर? जेवलर मीन्स होता है जोहरी। जेवलर का हिंदी मतलब होता है जोहरी। जोहरी जो नेकलेस वगैरह या फिर हीरे जवाहरात का जो कार्य करते हैं उनको जेवलर बोला जाता है। अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल का मतलब क्या हुआ? अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ किसको बोलते हैं? कृतज्ञ मतलब होता है जो एहसान फरामोश हो। एहसान फरामोश भी बोल सकते हैं, या तो फिर उसको धन्यवादहीन भी कह सकते हैं। तो अनग्रेटफुल का मतलब क्या होगा? कृतज्ञ, एहसान फरामोश या फिर धन्यवादहीन। हैव यू एवर हेल्प एनीवन? हाउ? आपने कभी किसी की मदद की है और कैसे की है? हाउ मीन्स कैसे। एनी यानी एनीवन मीन्स होगा किसी की या कोई की आपने मदद की है। एवर यानी कभी। कभी आपने किसी की मदद की है तो किस प्रकार से की है। शुरू करते हैं दोस्तों। यह कहानी एक लकड़हारे की है। Once there was a poor woodcutter during a rainy season. He could not earn money. एक बार की बात है, एक लकड़हारा होता है। लकड़हारा किसको बोलते हैं? जो लकड़ियाँ काटता है, जो लकड़ियों का मतलब लकड़ियाँ काट काट कर बेचता है, उसको वुडकटर बोलते हैं। तो बरसात के समय की बात होती है, वो कुछ पैसे नहीं कमा पा रहा होता है। कुड मीन सकता था। वो जो है बरसात के समय में पैसे नहीं कमा सकता था। कुड का मतलब होगा सकता था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट ही हैड नथिंग टू ईट। और कई दिन और रात तक उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हैड मतलब पास होगा, मतलब उसके पास कुछ नहीं था। टू ईट यानी खाने के लिए। टू का यहाँ पर अर्थ निकल रहा है के लिए। उसके पास कई दिन और रात खाने के लिए नहीं था। ही मेड ए लॉन्ग जर्नी फॉर ऑन फुट इन सर्च ऑफ जॉब। और उसने जो है काम की तलाश में एक लंबी यात्रा तय की। मेड अ लॉन्ग जर्नी, मेड ए लॉन्ग जर्नी एक फ्रेज है। मतलब शब्दों, फ्रेज किसको बोलते हैं? शब्दों का कुछ समूह होता है, उसको फ्रेज बोला जाता है। तो यहाँ पर वर्ड्स का भी समूह है। जैसे कितने वर्ड हैं? 2-3 वर्ड हैं यहाँ पर। मेड, अ लॉन्ग, इस टाइप से उसको फ्रेज है। ये एक फ्रेज है। इस फ्रेज का मतलब होता है लंबी यात्रा करना। ही मेड ए लॉन्ग जर्नी ऑन फुट। ऑन फुट मतलब क्या होता है? ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना। पैदल जो है उसने यात्रा की। सर्च ऑफ जॉब, काम की तलाश में। सर्च ऑफ का मीन्स होगा की तलाश में। जैसे मोहन की तलाश में सर्च ऑफ मोहन, तो काम की तलाश में सर्च ऑफ जॉब। जॉब मीन्स होगा काम। ऑन द वे ही केम अक्रॉस ए वाल। एक दिन जो है वह कुएं के पास से गुजरा। केम मीन्स गुजरा या जाना या आना। कम की सेकंड फॉर्म है। वेल मीन्स होता है कुआ। अक्रॉस यानी गुजरना वहाँ से। वेन ही वाज पासिंग बाय द वेल ही हर्ड हेल्प हेल्प। जब वो कुएं के पास से गुजरा तो उसको आवाज़ आई कि मदद करो मदद करो। वेन मीन्स होगा जब। वेन यानी कब भी होता है और वेन यानी जब भी होता है, लेकिन वेन का अर्थ यहाँ पर हो रहा है जब। वुड कटर पिप इनटू द वेल। और उस वुड कटर ने कुएं के अंदर झांका। पिप मीन्स होता है झांकना, इनटू यानी में। किसमें? वेल के अंदर यानी कुएं के अंदर। ही सा मंकी, टाइगर, अ स्नेक एंड द जेवलर ट्रैप्ड इन इट। उसने देखा कि एक तो शेर और एक सर्प और एक जेवलर जो है उस कुएं में फंसे हुए हैं। ट्रैप्ड इन, ट्रैप्ड इन का मतलब होता है फंसे हुए होना। एक फ्रेजल वर्ब है। एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन होती है। दो वर्ड्स को, इनको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ट्रैप्ड इन वो फंसे हुए, इट यानी उसमें, उस कुएं में। दे क्राइड अगेन, फिर से आवाज आई। क्राइड अगेन यानी फिर से चिल्लाने की आवाज आती है। क्राइड यानी होता है चिल्लाना। दे क्राइड अगेन, उन्होंने फिर से चिल्लाया।
टेक अस आउट, कि हमें बाहर निकालो। टेक अस आउट मीन्स बाहर निकाला, हमें बाहर निकालो। द वुड कटर वाज इन ए फिक्स, और वो जो वुड कटर था अब दुविधा में पड़ गया। इन अ फिक्स, इन ए फिक्स ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है दुविधा में पड़ जाना, तो वह दुविधा में पड़ गया। इफ ही हैड पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर दे माइट किल, ही सेड, और उसने मन ही मन सोचा यदि मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ तो टाइगर और स्नेक तो मुझे काट लेंगे या फिर मुझे जान से मार देंगे। यह वो वुड कटर सोचता है। केम आउट यानी बाहर निकालना, बाइट, बाइट मतलब होता है काटना। एक कट भी होता है, CUT कट, कट मीन्स भी काटना, और BITE बाइट, बाइट भी काटना। क्या अंतर होता है दोनों में? जब कोई चीज़ दांत से काटते हैं तो उसके लिए बाइट यूज़ करता है, या फिर कोई उपकरण से काटते हैं तो उसके लिए कट का उपयोग करते हैं। जैसे कट द वेजिटेबल तो चाकू से काटते हैं, और बाइट यानी दांतों से काटना या फिर मुंह से काटना। यदि अपने को कुत्ता काटता है तो उसके लिए बाइट का यूज़ करते हैं, वहाँ पर कट का यूज़ नहीं करेंगे। तो उसने यहाँ सोचा कि अगर मैं इनको बाहर निकाल लूँगा तो ये मुझे काट लेंगे। अब ये जो है, अब फिर इस बात पर क्या बोलते हैं, वे न्यू, सॉरी उन्हें सोचा नहीं, उन्होंने उनसे बोला कि यदि मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा तो तुम मुझे काट लोगे। किससे बोला ये? शेर से और उस स्नेक से। अब वो इस बात पर क्या बोलते हैं, वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म आवर सेवर, हम इतने कृतज्ञ एहसान फरामोश या फिर धन्यवाद ही नहीं है कि हमारे बचाने वालों को ये हम नुकसान पहुंचाएं। हार्म मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना, सेवियर यानी बचाने वाला, थैंकलेस मीन्स आपको पता ही है। द वुड कटर टू कॉल ऑफ देम आउट, और उस वुड कटर ने सभी को बाहर निकाल लिया। दे थैंक्ड हिम और सेड, उन्होंने धन्यवाद दिया उस बचाने वाले सेवियर को और कहा, इट विल बी ए ग्रेट प्लेजर इफ वी कैन बी एफ एनी हेल्प टू यू, हमें खुशी होगी यदि हम आपकी किसी तरह से सहायता कर पाए तो। प्लीजर यानी खुशी होना, खुश होना। एंड वेंट अवे, और ऐसा कहकर वे चले गए। वेंट अवे का मतलब होता है चले जाना। कई दिन बीत जाते हैं, आप डे पास डे ना, कई दिन बीत जाते हैं। द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री इन अ फॉरेस्ट, एक बार जो है वो वुड कटर जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, अब वो जो उसको बहुत भूख लगी और बहुत थक गया। एग्जॉस्टेड मतलब होता है थक जाना, हंग्री यानी भूख लगना। ही स्टॉप्ड नियर ए ट्री, तो वह एक पेड़ के पास रुका। स्टॉप मीन्स रुकना। द मंकी सा हिम अ ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम, तो वह जिस पेड़ के नीचे रुका था, पेड़ के पास रुका था, नियर यानी पास, उस पेड़ पर मंकी था। तो मंकी ने उसको क्या दिए, मंकी ने उसको देखा तो उसके लिए ड्रॉप यानी छोड़ दिए, ऊपर से ने कुछ फ्रूट छोड़ दिए उसके लिए, स्वीट यानी कुछ मीठे फ्रूट छोड़ दिए, दे दिए उसको मतलब। द वुड कटर एट देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और उस लकड़हारे ने उनको खा लिया और संतुष्ट हो गया और उसका मन भी भर गया। हार्ट्स कंटेंट का मतलब होगा दिल भर जाना या फिर मन भर जाना। कंटेंट यानी होता है संतुष्ट हो जाना, या अपनी भूख से वह संतुष्ट हो गया और उसको एनर्जी, बहुत सारी ताकत मिल गई। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। बिगेन मीन्स शुरू करना है, करने लगा। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, जब वह वापस आ रहा था तो उसे टाइगर मिला। वाइल यानी जब, कमिंग बैक यानी वापस आ रहा था। टाइगर प्रेजेंटेड हिम एज ए सेट ऑफ गोल्ड्स ऑर्नामेंट्स, तो जो है टाइगर ने उसे सेट ऑफ गोल्ड यानी कुछ हार दे दिया उसको, एक ऑर्नामेंट यानी गहनों का उसको एक हार दे दिया, गहने दे दिए कुछ उसको। ऑर्नामेंट मतलब होता है गहने, किसके? गोल्ड यानी कुछ सोने के, गोल्ड या हार दे दिए उसको। द वुड कटर थॉट, उस वुड कटर ने सोचा,
थॉट मीन्स सोचना। माई वरीज आर ओवर नाउ, अब मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। वरीज मीन्स चिंताएं, ओवर मीन्स खत्म होना। आई शेल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, मैं इस सोने को बेचकर बहुत सारे पैसे पा सकता हूँ, या मैं इन गहनों को बेचकर जो है पैसे प्राप्त कर सकता हूँ। गेट यानी प्राप्त करना या फिर पाना, सेल मीन्स बेचना। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजीली एंड कंफर्टेबली, और मैं मेरी ज़िंदगी को बहुत ही आसानी से और आरामदायक तरीके से बिता सकता हूँ। स्पेंड, स्पेंड मीन्स होता है बिताना या फिर खर्च करना। स्पेंड के दो अर्थ होते हैं, बिताना या खर्च करना। पैसे खर्च करने की बात होती है तो स्पेंड का यूज़ करते हैं, लेकिन समय बिताने की बात होती है तो भी स्पेंड का यूज़ किया जाते हैं। जैसे मैंने 8 दिन मेरे मामा जी के यहाँ पर बिताए। आई स्पेंट माई 8 days एट माई अंकल्स हाउस, और मैंने 10 रुपये खर्च किया। आई स्पेंट 10 रुपी। तो स्पेंड यानी खर्च करना है, बिताना, लेकिन यहाँ पर अर्थ हो रहा है बिताना, समय बिताना। ही वेंट टू द जेवलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स, और उन गहनों को बेचने के लिए वो जो है जेवलर के पास जाता है। टू का अर्थ होता है के लिए ना, और वेंट टू, और इस टू का अर्थ क्या हो रहा है, इस टू का यहाँ पर अर्थ हो रहा है पास। किसके पास, जेवलर के पास। जैसे एक वर्ड होता है कम टू मी, मतलब मेरे पास आओ, तो टू का क्या मतलब हो रहा है, पास में। तो यहाँ पर इस टू का अर्थ हो रहा है पास, और इस टू का अर्थ हो रहा है यहाँ पर के लिए। यहाँ पर ये जो है एक प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है और यहाँ पर एक इन्फिनेटिव का कार्य कर रहा है। द जेवलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट टू स्ट्रेट द किंग, उस जेवलर ने उससे गहने लिए और सीधा कहाँ गया, किंग के पास, राजा के पास। वेन टू किंग यानी राजा के पास गए, टू यानी पास। स्ट्रेट यानी सीधे, स्ट्रेट यानी सीधे, यानी सीधे उससे लेकर कहाँ गया, वो राजा के पास ही गया। एटॉन्स एक फ्रेज है, इसका अर्थ होगा तुरंत। ही सेड टू द किंग, और उसने राजा से कहा, योर हाइनेस, कि आपकी कृपा हो। योर हाइनेस मीन्स आपकी कृपा हो या आपकी जय हो। द लोस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, कि जो है रानी के खोए हुए हार मिल चुके हैं। फाउंड यानी मिलना, फाइंड की सेकंड फॉर्म है। लोस्ट यानी गुमे हुए जो है गहने जो थे वो मिल चुके हैं। प्रिंसेस यानी रानी के जो खोए हुए गहने थे वो मिल चुके हैं। द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड एंड पुट इन ए प्रिजन, और उस गरीब लकड़हारे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है जेल। पुट इन फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होगा डाल देना। अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, या पैसिव का सेंटेंस है दोस्तों। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुल ऑफ द जेवलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक, उसने फिर कृतज्ञहीन एहसान फराम उस जेवलर के बारे में सोचा और फिर उस स्नेक के बारे में सोचा। द स्नेक एपेड एट ऑन्स, और उसे तुरंत ही वह सर्प दिख जाता है और उससे कहता है, एपेड यानी दिख जाना, एटॉन्स यानी तुरंत दिख जाना, उससे कहता है, आई सेल बाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फॉरहेड विथ योर एग्स एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। वो सांप, अचानक उसको सांप दिखता है और सांप उससे बोलता है, सर्प बोलता है कि मैं रानी को काट लूंगा, और जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी से उसके सर को टच नहीं कर लोगे जब तक वह ठीक नहीं होगी। सर्प उससे ऐसा कहता है। अनलेस यानी जब तक नहीं। रिकवर, रिकवर मीन्स होता है ठीक होना ना। बाइट मीन्स काटना। फोरहेड, फोरहेड यानी क्या होता है, माथा या सिर जो गर्म होता है ना उसको फोरहेड बोलते हैं। एग्स, एग्स मीन्स क्या होगा, कुल्हाड़ी। एग्स का हिंदी मतलब होता है कुल्हाड़ी। किंग्स फेवर यानी तुम जो है उस राजा के फेवर में हो जाओगे, उस राजा का दिल जीत लोगे। हैविंग सेड सो दैट स्नेक वेंट अवे, ऐसा कहकर जो है स्नेक चला जाता है। वेंट अवे यानी चला जाना या भाग जाना। हैविंग यानी कर या करके, हैविंग का अर्थ हो रहा है कर या करके।
हैविंग सेड यानी कहकर, हैविंग ओपन विंडो यानी खिड़की खोलकर, तो हैविंग यानी कर या करके। द स्नेक बाइट द क्वीन, और उस स्नेक ने रानी को काट लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ क्वीन, और उस रानी के जीवन पर खतरे के बादल मंडराने लगे। डेंजर मीन्स होता है खतरा, खतरा। लूम्ड, लूम्ड यानी होता है, लूम्ड ओवर है ना मंडराना, लूम्ड यानी होता है मंडराना, और लूम्ड ओवर है ना उसके ऊपर मंडराना, किसके ऊपर, उसके जीवन के ऊपर। क्यों? क्योंकि सांप ने उसे काट लिया था, जैसा कि उस सांप ने उसको बताया था। वन ऑफ द किंग मेन सेट, राजा के आदमियों में से एक ने कहा, द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द लाइफ क्वींस लाइफ, वह वुड कटर जो हमारी जेल में वो रानी की जान बचा सकता है। प्रिजन मीन्स जेल, कैन सेव यानी बचा सकता है, सेव यानी बचाना, क्वींस लाइफ यानी रानी की जिंदगी या जीवन। इसको अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं। इसका अर्थ होता है का, की या फिर के। ऑफ का मतलब भी होता है, ऑफ को निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं। तो ही एट आंस द वुड कटर वाज कॉल्ड, तुरंत ही उस वुड कटर को बुलाया गया। कॉल्ड मीन्स बुलवाना। एट वंस मीन्स तुरंत। ही केम एंड टच हर द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स, और उसने जो है क्वीन के माथे को अपनी कुल्हाड़ी से टच किया। क्वींस यानी क्वीन के माथे को, विथ हिज एक्स यानी उसकी कुल्हाड़ी के साथ। सी रिकवर फुली, और वह रिकवर हो गई है ना, ठीक हो गई, अब वह पूरी तरह ठीक हो गई। द वुड कटर वॉज रिलीज्ड एंड द किंग गिव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड लॉट ऑफ गोल्ड, और ठीक होने के बाद जो है राजा ने उसको छोड़ दिया, और जो है उसे बहुत सारे गहने दिए और सोना दिया। एलेट ऑफ यानी बहुत सारा, ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने, गोल्ड यानी सोना। गिव मीन्स देना, गिव की सेकंड फॉर्म है। रिलीज, रिलीज मतलब होगा आज़ाद करना या फिर छोड़ देना। द थैंकफुल जेवलर वाज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, और उस एहसान फरामोश जेवलर को अपने कर्म पर बहुत ही अपने कर्म पर बहुत शर्मिंदा हुआ। वो एहसान फरामोश जेवलर अपने कर्म पर बहुत शर्मिंदा हुआ। असेम ऑफ, असेम ऑफ का मतलब होगा शर्मिंदा होना। एक्ट मीन्स कार्य, मच यानी ज़्यादा, वेरी यानी बहुत, अनग्रेटफुल यानी एहसान फरामोश कृतज्ञ या धन्यवादहीन। दोस्तों, यह लेसन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रत्येक लेसन का देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको स्पोकन इंग्लिश, यदि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना, अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, आप निश्चित ही अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे यदि उन वीडियो को आप देखते हैं तो। डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दी गई है। क्लास 6 से लगा के 12 तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड जो है हमारे चैनल पर है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।